अब तक आपने देखा। क्या वो मिर्जा को एक औरत सुल्तान का खादिम बना रहना पसंद होगा? हमें मिर्जा से बिना पूछे अब्बू का ये फैसला नहीं मानना चाहिए था। दिल्ली सल्तनत की होने वाली सुल्ताना को मिर्जा अल्तुनिया का सलाम अर्ज़ है। हमने आपको अपने सर का ताज बनाया है और हमारे सर का ताज दिल्ली सल्तनत का ताज पहने, इससे बढ़िया बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। एक बात तो बताइए, आपके दिमाग में ये शक के बीज किस कमबख्त ने बोए थे? उन्हीं 3 कमबख्तों ने। अब आगे। मोइज मियां, वाह, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप इतनी उम्दा तलवारबाजी करते हैं, हमें पता ही नहीं था। सच में कमाल है मियां। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आपके तेवर देखकर लग रहा है कि आप हमसे यहाँ लड़ने आए हैं। जहां तक हमारा अंदाजा है, हमें लगता है कि आपको आपकी होने वाली बेगम के साथ हुई बदसलूकी का पता चल चुका है। शायद बदला लेने की हसरत से आए हैं जनाब। अब किस से लड़ेंगे आप? आखिर आपकी बेगम भी तो एक औरत ही है, और औरत का काम होता है लड़ना, झगड़ना, बात बात पे बातें बनाना। अब क्या रोज तलवार लेकर निकल पड़ेंगे क्या उनके झगड़े निपटाने के लिए? हाँ? छोटे दिमाग की छोटी सोच। हमारी मोहतरमा अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। हाँ, क्या नजारा है। हमारी तो आंखें ही भर आई। आ गए दोनों आशिक हिसाब बराबर करने। हाँ? दोनों नहीं, सिर्फ हम। तुम जैसे चूजों से लड़ने के लिए मोहतरमा को मिर्जा की जरूरत नहीं है। मिर्जा तलवार को हाथ तक न लगाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना आप सब, बहुत गुरूर है अपने मर्द होने पर। तो आज देख लेते हैं कि किसमें कितना है दम। हम अकेले और आप 3। हमारी दुआ है कि इन दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर पाए। इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही सलामत रहे। इन दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। जमालुद्दीन याकूत कौन है ये? आज तक कभी नाम नहीं सुना इसका। बागी है हुजूर आलम। बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी मचा रखी है उसने। वहाँ की आवाम को भड़काकर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए उसे उकसा रहा है। उस पर काबू पाने की बड़ी कोशिश की हमने, पर वो दिलेर होने के साथ साथ शातिर भी है। हमारा एक भी सैनिक उसने जिंदा नहीं छोड़ा। उल्टे हमारे सैनिकों को मारकर उनकी लाश पर यह फरमान चिपका देता है
सल्तनत बिना सुल्तान, यही है हमारा मुकाम। दिखा दीजिए मोहतरमा इन्हें इनकी औकात। ऐसा सबक सिखाइए कि आज के बाद किसी लड़की की बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचें ये लोग। बता दीजिए इन्हें कि आप इनसे किसी मामले में कम नहीं हैं। शमशीर और बाज, ये याकूत बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है। हुकुम करें सुल्तान, तो इस याकूत के पर कतरने के लिए शाही लश्कर की एक टुकड़ी भेज देते हैं। लश्कर भेजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत के 4 दावेदारों का हौसला परखने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। याकूत को पकड़ने के लिए उन 4 दावेदारों को भेज दिया जाए। उनमें से जो भी याकूत को पकड़कर हमारे सामने पेश करेगा, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनने का अपना दावा और पुख्ता करेगा। इसी तरह उनके हुनर की भी पहली आजमाइश हो जाएगी और मुकाबले का आगाज भी। मिर्जा, मिर्जा उठिए। मिर्जा, मिर्जा। अरे ओ बेगैरत इंसानों, मर्दानगी की डींगे मारते फिरते हो और फिर छुपकर वार करते हो। बुज़दिलों, अगर हारने से इतना ही डरते हो तो मैदान में उतरते ही क्यों हो? मोहब्बत और जंग में सब जायज है शहजादी। आप अपनी मोहब्बत निभाए, हम अपनी जंग लड़ेंगे। अब देखो ना, मोहब्बत पे चोट तुमने खाई और जंग हमें रोकनी पड़ी। चलो, कब तक इन तोता मैना की गुटरगू सुनते रहेंगे। मिर्जा, मिर्जा उठिए। मिर्जा उठिए। मिर्जा, आपको चोट तो नहीं आई है? मिर्जा क्या हुआ, कुछ बोलिए भी। मिर्जा, मिर्जा क्या हुआ आपको? मिर्जा उठिए।
हम ठीक है मोहतरमा। मिर्जा आप बिल्कुल भी खैरियत से नहीं लग रहे। सच बताइए क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यासिर, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। जरा खोल के देखिए इसे। खोलिए। वाह वाह नानी जान, आपको कैसे पता कि हमें घोड़े बहुत पसंद है? देखिएगा जब हम बड़े होकर सुल्तान बनेंगे ना, तो हमारे अस्तबल में सबसे ज्यादा घोड़े होंगे। खुदा करे वो दिन जल्दी आए जब हम आपको इस सल्तनत का सुल्तान देखें। यासिर, आप बाहर जाके खेलिए, हम अभी आते हैं। जाइए। वालिदा सुल्तान, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस कुछ अर्ज करना था। अगर आपकी इजाजत हो तो कहें। आप तीनों एक साथ आई हैं तो जाहिर है कि कोई खास बात ही होगी। वो हम आपको ये दस्तावेज दिखाना चाहते हैं। कैसे दस्तावेज? क्या लिखा है इनमें? इसमें हम तीनों के बेटों ने लिखा है कि वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिर्फ तब तक बने रहेंगे जब तक शहजादे यासिर बड़े नहीं हो जाते, और जैसे ही शहजादे यासिर तख्त के काबिल हो जाएंगे, इन तीनों में से उस वक्त जो भी सुल्तान होगा वो शहजादे यासिर के लिए तख्त व ताज छोड़ देगा। देखिए वालिदा, तीनों ने इस पे दस्तखत भी कर दिए हैं। क्या हम जान सकते हैं कि अचानक शहजादे यासिर के लिए इतनी नेक दिली, इतनी मेहरबानी क्यों? तुर्कन झूठ ना बोले, लेकिन सच तो यही है कि शहजादे यासिर इस मिल्कियत, इस सल्तनत के असली हकदार हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है। अच्छी बात है कि आप सबको शहजादे यासिर का हक तो नजर आया। अम्मी, हम तो आपके अपने हैं, हमारी नजर का क्या? मुश्किलें तो परायों से हैं जिन्होंने अपनी नजर इस तख्त पे गड़ा के रखी हुई है। तुम कहना क्या चाहती हो उस्मा? किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा? मिर्जा, और कौन? अब आप तो जानती हैं कि मिर्जा और रजिया का निकाह होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी होंगे। तो मिर्जा तो यही चाहेंगे ना कि रजिया के बाद उनकी औलाद ही सुल्तान बने। ना, हम ये नहीं कह रहे कि मिर्जा गलत है, लेकिन फितरत का क्या है, कब बदल जाए क्या पता। ये कैसी बातें कर रही हो तुर्कन? अरे रजिया क्या अपने छोटे भाई के हक के लिए लड़ेगी नहीं? क्या रजिया को अपने भाई के हक की चिंता नहीं है? वही तो मल्लिका, अब शहजादी रजिया करे भी तो क्या करे। एक तरफ उनका भाई है और दूसरी तरफ उनके शौहर और उनकी औलाद। अब ये मुआ दिल इंसाफ का तराजू तो है नहीं जो दोनों का पलड़ा बराबर रखेगा। कहीं उनके शौहर और उनकी औलाद का पलड़ा भारी हो गया तो शहजादे यासिर जिंदगी भर काट के घोड़े की सवारी करते रहेंगे। रजिया आपी, मिर्जा, देखिए हमारा घोड़ा। अरे वाह छोटे सुल्तान, बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा है आपका। अम्मा ये तो बताइए कौन सी नस्ल का है, काबुली या बलूची? काबुली है। हमको, आपको और रजिया आपी को तीनों को एक साथ बिठाकर तेज दौड़ सकता है। ना भाई ना, हम तो आपके और मिर्जा के साथ घोड़े पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। घोड़े ने गिरा दिया और मिर्जा के सर पे फिर से चोट लग गई तो बेगाने हो जाएंगे। आपको पता है पहली बार भी यही हुआ था। अरे हम तो डर गए थे कि हमें पहचानने से ही ना इनकार कर दे। मोहतरमा, आपको इस चोट के बारे में बार बार जिक्र करने में क्या मजा आ रहा है? मिर्जा, हम तो मजाक कर रहे थे, आप बुरा क्यों मान गए?
हर बात पे मजाक अच्छा नहीं होता है मोहतरमा। आपको क्या पता ये चोट कितनी गहरी है? शहजादे, वालिदा सुल्तान ने आपको याद किया है। नानी जान, मुकाबले के लिए तुम्हें हमारी इजाजत चाहिए थी ना रजिया? हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बस आप मान गई, हमें और क्या चाहिए? हम इजाजत दे सकते हैं रजिया, लेकिन हमारी एक शर्त है। जो हुक्म नानी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। तुम्हें कसम खानी होगी, वायदा करना होगा हमसे कि मिर्जा से निकाह के बाद तुम अपनी कोई औलाद पैदा नहीं करोगे। नानी जान, पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि खून के रिश्ते दिल्ली के तख्त के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तुम अच्छी तरह जानती हो रजिया, दिल्ली के तख्त पे शहजादे यासिर का ही हक है। इस वक्त वो छोटे हैं, लेकिन बड़े होकर सुल्तान तो उन्हीं को बनना है ना। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे छोटे भाई का हक मारा जाए? पर नानी जान, हम और मिर्जा ऐसा क्यों करेंगे? तुम इसलिए कह रही हो रजिया क्योंकि अभी तुम्हारी कोई औलाद नहीं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं होता। गुस्ताखी मुआफ हो वालिदा सुल्ताना। शहजादी को जाना होगा, मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। सुल्तान अल्तमश ने सारे दावेदारों को मैदान में बाहर बुलाया है। हम अभी आते हैं। सोच लो रजिया, अगर हमारी इजाजत वाकई तुम्हारे लिए मायने रखती है तो तुम्हें हमारी शर्त माननी हो, हर हाल में से पूरा करना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मुकाबले के लिए जा सकती हो। इतनी भी क्या जल्दी थी अब्बू को मुकाबला शुरू करने की? अभी तो हमारी तैयारी भी नहीं हुई। कितनी घबराहट हो रही है हमें। मियाँ, आप तो ऐसे तैयार होने को कह रहे हैं जैसे औरतें सस्ती सवरती हैं। सही कह रहे हैं इकबाल, जितनी तैयारियां करनी थी कर ली, अब तो बस हम सबको जलवे दिखाने अपने। वैसे हमने आपकी तलवारबाजी देखी है, काफी हुनर है इनमें। शुक्रिया। और इस वक्त हम सबके लिए ये बात जरूरी है कि उस रजिया को कैसे हराया जाए, उसे इस मुकाबले से बाहर कैसे किया जाए। मैं तो डर है कि सुल्तान अल्तमश उसकी तरफदारी ना करे। ना 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 ना, इस बात की फिक्र ना करें आप। सुल्तान अल्तमश को भी आप लोगों ने जाना नहीं, उसूलों के बहुत पक्के हैं वो। अपने हो या पराए, सबको बराबरी का दर्जा देते हैं वो। और हम ठहरे बेईमान, हमारा तो कोई उसूल ही नहीं। आइए। नानी जान के फैसले के बारे में हमें मिर्जा को बताना बहुत जरूरी। ये बहुत बड़ा फैसला है जो हम दोनों की जिंदगी से ताल्लुक रखता है। मिर्जा जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शहजादी शहजादी शहजादी, जरा सब्र रखिए। नानी जान ने शर्त सुल्तान बनने पे रखी है, मुकाबले के लिए नहीं। इस वक्त आपका पूरा ध्यान मुकाबले पे होना चाहिए। मुकाबला खत्म होते ही आप मिर्जा को सब बता दीजिएगा। ये मिर्जा कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शहजादी काफी परेशान नजर आ रही है रुकनुद्दीन भाई। लगता है हमारी अम्मियों ने अपना पासा फेंक दिया है, ये उसी का असर है। इशार। मिर्जा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे आके मिलते हैं। मिर्जा,
हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मोहतरमा, दरअसल हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, आपके छोटे से मजाक में हम भड़क उठे। पता नहीं हमें क्या हो गया है। मिर्जा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़िए। हम जो मोहतरमा, बाकी बातें बात हैं। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ मुकाबले पर ध्यान देना है। मिर्जा, जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो इस मुकाबले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मोहतरमा, इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद आप हैं। अगर आप सुल्तान नहीं बनी तो इस सल्तनत गर्त में चली जाएगी। बस इतना याद रहे कि हमारी, आपके अब्बू जान, यहाँ तक कि आपकी आवाम और दुश्मनों की निगाहें भी आप पर टिकी हैं। ये मुकाबला आपको जीतना ही है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद, शहंशाह अल्तमश तशरीफ ला रहे हैं।